भाजपा वालों ने एक बड़ा अच्छा नैरेटिव सेट किया है कि अगर आप भाजपा के साथ हैं मतलब आप हिंदू हैं, और अगर आप भाजपा से अलग हो गए तो चाहे आप शंकराचार्य ही क्यों ना हो, आप एक गंदे इंसान हैं। और गंदा इंसान किसको बोला गया है? अभिमुक्तेश्वरानंद को। किसने बोला है? तो जीतन राम मांझी ने बोला है कि वो गंदे इंसान हैं, उनसे तो उनका टाइटल तक छीन लेना चाहिए। और ये वही जीतन राम मांझी हैं जिन्होंने आज से लगभग 3 साल पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ब्राह्मणों को सरेआम गाली दिया था और कहा था कि भाई इन लोगों का काम ही यही है कि भाई पैसा वैसा ठगते रहते हैं। अब पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे और आखिरकार शंकराचार्य क्यों गंदे लगने लगे जीतन राम मांझी को, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि भाई वो भी बिहार चुनाव में जो है निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे 225 सीटों पे, और वो सभी प्रत्याशी जो है वो गौ सेवक होंगे। यानी इस बार उनके वोट का थीम है बिहार में कि भाई वो जो वोट लेंगे वो गौ सेवा के नाम पे लेंगे, गौ माता के नाम पे लेंगे, और इसी हिसाब से वो वोट कराना चाहते हैं। और इसी को लेके 225 विधानसभा क्षेत्रों से अपने निर्दलीय प्रत्याशी भी अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो उतारने वाले हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में कई सारे विवादित बात तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और अगर देखा जाए तो इनके कई विवादित बयान भी हैं। लेकिन अब जब ये बिहार से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तो सबसे पहले जीतन राम मांझी को समस्या हो गया। जीतन राम मांझी ने कहा कि भाई गंदे आदमी है, वो गंदे इंसान है, उनका टाइटल छीन लेना चाहिए। काहे छीन लेना चाहिए? क्योंकि वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से छीन लेना चाहिए। क्या वो एनडीए के साथ यही गौ सेवा के नाम पे चुनाव लेते तब भी आप यही बात बोलते? खैर आप नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते ये बता देता हूं। क्योंकि जब इन्होंने ये ब्राह्मणों को गाली देने वाला कांड किया था और बोला था, भले बाद में माफी मांगी थी, लेकिन जब इन्होंने गाली दिया था और सत्यनारायण भगवान के पूजा पे, कथा पे जब इन्होंने टिप्पणी की थी, तो उस दौरान इन्होंने ये कहते हुए कहा था कि पहले हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं होता था, अब हमारे युवा जो हैं वो चाहते हैं, करवाते हैं, और ब्राह्मण को बुलाते हैं, पंडित को बुलाते हैं, उसके बाद गाली का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि वो सब आता है और जो है पूजा वूजा कराता है। पहले हमारे यहाँ इतना नहीं होता था। देखिए पहले इनके यहाँ कुंभ भी ज्यादा नहीं होता था, क्योंकि कुंभ में डुबकी लगाते हुए बड़ा कम आपने जीतन राम मांझी को देखा होगा। इस बार इन्होंने कुंभ में भी डुबकी लगाया। इसके पीछे का कारण है क्योंकि ये एनडीए में है और इस वजह से चले गए थे कुंभ और डुबकी लगाए थे। और इसका भी एक तरीके से वोट से जोड़ के इस बात को भी देखा गया था उस समय में भी, उस टाइम में भी। और अभी अभिमुक्तेश्वरानंद आए हैं, ये कह रहे हैं कि हम गाय के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तब तक कह दिया कि नहीं नहीं आप तो गंदे आदमी हैं। अब चलिए कैसे आदमी हैं ये तो बाद में डिफाइन होगा, लेकिन किसी भी धर्म गुरु को अगर सीधे तौर पे आप ऐसे कह देते हैं कि गंदे आदमी हैं, उनका टाइटल जो है वो छीन लेना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि भाजपा के वो खिलाफ बोलते हैं। तो सबसे पहले भाजपा वालों को एक संदेश है। संदेश ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि जो भाजपा के खिलाफ है वो हिंदू नहीं है, क्योंकि भाजपा किसी को हिंदू होने का, किसी को गौ सेवक होने का और किसी को अच्छा और बुरा होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। जीतन राम मांझी की बात की जाए तो ये अपने बयानों के लिए हमेशा से चर्चा में रहते हैं, और एक बार फिर से इनकी चर्चा और इस बयान की चर्चा हो रही है कि अभिमुक्तेश्वरानंद आखिरकार ये उनको कैसे गंदे लग गए, क्या इनमें बुराइयां दिख गई कि वो गंदे इंसान हो गए, और आखिरकार वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उससे क्यों समस्या हो रही है, इसके बारे में भी बता देता हूं आपको। तो 225 सीटों पे ये जो है वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे और 225 सीटों पे चुनाव होगा। तो 225 सीटों पे एनडीए भी अपना प्रत्याशी उतारेगा, और एनडीए का जितना भी ये वोट काटेंगे, मतलब जितना भी वोट मिलेगा उतना ये एनडीए का ही काटेंगे, क्योंकि गौ सेवा के नाम पे और हिंदू धर्म के नाम पे, इन सब चीजों के नाम पे जो भी वोट देगा वो तो आप समझिए इस बात को कि वो तो भाजपा से ही इन्फ्लुएंस रहता है ज्यादा से ज्यादा लोग कि भाई कट्टर हिंदू हैं, भाजपा को देंगे। तो वो जो जितना भी वोट कटेगा वो अभिमुक्तेश्वरानंद भाजपा का ही काटेंगे, और इसी वजह से भाजपा वाले थोड़े तो परेशान हैं कि भाई मान लीजिए कि कहीं 1000 का अंतर रहा और 1500 इनका प्रत्याशी आया, तो हारने का कारण जो है वो तो अभिमुक्तेश्वरानंद बन ही सकते हैं। और यही समस्या कहीं ना कहीं एनडीए वालों को परेशान कर रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके
जीतन राम मांझी के बयान को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।